हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे खरीदी और बिक्री की प्रक्रिया। यानी मंडी में चीज़ें कैसे बिकती हैं और कौन-कौन इसमें शामिल होता है। क्या तुमने कभी देखा है कि किसान मंडी में कैसे अपनी फसल बेचते हैं और दुकानदार कैसे खरीदते हैं? चलो आज इसी दिलचस्प सफ़र को समझते हैं। खेत से मंडी तक और फिर घर तक। किसान का मंडी तक सफ़र। जब फसल तैयार हो जाती है तो किसान उसे बोरी में भरकर मंडी तक लाता है। कोई ट्रैक्टर में, कोई बैलगाड़ी में तो कोई गाड़ी में, सब अपने-अपने तरीके से। मंडी पहुंचते ही उसकी बोरी तौली जाती है ताकि पता चले कि कितनी उपज है। मंडी में तोल मोल का काम। मंडी में बड़े तराजू और वजन मशीनें होती हैं। व्यापारी जो चीज़ें खरीदते हैं किसान की फसल का वजन करते हैं। फिर दोनों मिलकर तय करते हैं कि कीमत कितनी होगी। जैसे गेहूं 25 रुपए किलो या प्याज 40 रुपए किलो। इसे कहते हैं भाव तय करना या मोल भाव करना। खरीद बिक्री की प्रक्रिया कैसे होती है? जब भाव तय हो जाता है तो व्यापारी किसान को पैसे देते हैं। कुछ पैसे नगद दिए जाते हैं और कुछ बाद में खाते में जाते हैं। फिर व्यापारी वही सामान दुकानदारों या सब्जी वालों को बेचते हैं। यानी किसान, व्यापारी, दुकानदार, ग्राहक, यही खरीद बिक्री की यात्रा है। सब्जियों और अनाज का सफर आगे कैसे बढ़ता है? अनाज को गोदामों में रखा जाता है ताकि वह खराब ना हो। सब्जियां और फल ट्रकों या ठेलों में भरकर शहर के बाजारों और मोहल्लों तक पहुंचाए जाते हैं। फिर तुम्हारी मम्मी वही सब्जियां खरीदकर स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। हमें क्या सीख मिलती है? हर चीज जो हमारी थाली में आती है वो बहुत सारे हाथों से होकर गुजरती है। किसान, व्यापारी, दुकानदार और मम्मी के हाथ से होकर। इसलिए हर दाने और हर सब्जी की कद्र करनी चाहिए। एक मजेदार खेल। बच्चों अपनी कॉपी में एक छोटा सा चार्ट बनाओ फसल की यात्रा के नाम से। उसमें लिखो किसान, मंडी, व्यापारी, दुकानदार, घर, और हर स्टेप के पास एक छोटा चित्र बनाओ। तो बच्चों आज हमने सीखा कि खरीद बिक्री की प्रक्रिया सिर्फ पैसों का नहीं, मेहनत और भरोसे का सिलसिला है। अगले ऑडियो में हम जानेंगे सब्जी बेचने वाले लोग, यानी जो रोज सब्जियां हमारे घर लाते हैं, उनका जीवन कैसा होता है।